आस्था और आहना का सवाल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको अब ध्यान से समझना है। इनके लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया, मतलब इनके लाभ हानि का अनुपात 1:1 का मानने का, सेम रेशियो। अपन सवाल शुरू करेंगे यहाँ से, समायोजन नंबर 1 से, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सोनू पूंजी के रूप में 80,000 नगद लाता है और अपने भाग की ख्याति 7200 रोकड़ लाता है। ये समायोजन का रिलेशन इस समायोजन से, समायोजन नंबर 3, ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया गया, तो पहले हम ख्याति की गणना कर देते हैं। 80,000 की एंट्री बताऊंगा, उसके बाद ख्याति की गणना करेंगे। इधर देखो, सवाल का सॉल्यूशन ये आ रहा। ये 80,000 सोनू के पूंजी खाते, नगद खाते के उधार में लिखेंगे और पूंजी खाते के जमा में लिखेंगे। नगद और सोनू के पूंजी खाते नगद या बैंक, पूंजी खाते में विवरण में आएगा नगद या बैंक 80,000 रुपये सोनू के खाते में। अब अपन ख्याति की गणना करने जाएं तो ख्याति का यहाँ देखो, समायोजन नंबर 3 में कितना मूल्यांकन किया गया है? 40,000। इस 40,000 में सोनू का हिस्सा कितना है? 4 3 3 मतलब 3/10। 40,000 का 3/10 गुणाकार करना है। इधर देखो, ख्याति की गणना 40,000 में 3/10 किया तो 4 3 12,000 रुपये सोनू का ख्याति में हिस्सा आया, जिसमें से वो नगद कितनी लाती है? 7200। इसका मतलब उधार कितनी लाती है? 4800 रुपये। 7200 को भी और 4800 को भी, ये दोनों को हमारे को पुराने साझेदार को बांटना है। किस अनुपात में? सबसे बड़ा टेंशन वो रहा। तो अब हमारे को यहाँ पे नए में से पुराने को घटाना है, नए में से पुराने को घटाना है। एक ख्याति 7200 की डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ, 4800 का डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ। ये कैसी ख्याति है? उधार। ये कैसी ख्याति है? नगद। लेकिन किस अनुपात में बांटी? 24 दूनी 48, मतलब ये 1 का अनुपात है और ये 2 का अनुपात है, 1:2, 1:2। तो हमारे को यहाँ त्याग की गणना करनी पड़ेगी। त्याग की गणना कैसे करोगे? इधर आओ, यहाँ पर 4 3 3 दे के रखा है, मतलब 4/10 में से आपको घटाना है 1/2। इधर वापस से 3/10 में से आपको घटाना है 1/2, नहीं सॉरी, उल्टा करना है। अपने को पुराने में से नए को घटाना है, मतलब 1/2 में से 4/10 को, और वापस से आहना का 1/2 में से 3/10 को। तो आपका लाभ हानि का त्याग का अनुपात आ जाएगा, त्याग का अनुपात 1:2 आएगा। ये आप गणना आपको खुद को करनी है। 1:2, 1:2। ख्याति का एक हिस्सा किसको मिलेगा? आस्था को, और 2 हिस्से किसको मिलेंगे? आहना को। अब 7200 को अपन ने 2 और 1 3 का भाग दिया। 7200 में 3 का भाग देंगे तो 24 3 72, एक हिस्सा आया 2400, 2 हिस्से आए 4800। उसी प्रकार दूसरी ख्याति 4800 रुपये वाली थी, इसको भी 1:2 में बांटा, तो 4800 में 3 का भाग दिया, एक हिस्सा आया 1600 और 2 हिस्से आए 16 दूनी 3200। ये ख्याति का कैलकुलेशन करा। ख्याति की रकम 12,000 थी, जिसमें 7200 नगद था और 4800 रुपये उधार था। तो ये पूंजी खाते में अपन ने आस्था और आहना के पूंजी खाते में जमा में लिखा है, लेकिन ये 1600 और 3200 उठा करके सोनू के पूंजी खाते उधार में भी डालना पड़ेगा। सोनू के पूंजी खाते उधार 4800 शब्द लिखेंगे, आस्था के पूंजी और आहना के पूंजी 3200, मतलब सोनू के टोटल पूंजी खाते उधार 4800 होगा और आस्था और आहना के पूंजी खाते जमा 1600 और 3200 होगा। ये 7200 रुपये की प्रविष्टि नगद खाते उधार में होगी। तो देखो, ये रहा नगद खाते के उधार में। शब्द क्या लिखेंगे? ख्याति का प्रीमियम। 7200 रुपये नगद लाया था, बाकी 4800 जो उधार लाया था उसकी एंट्री मैंने आपको करवाई। क्या एंट्री करवाई? इधर देखो, सोनू के पूंजी खाते उधार 4800, आस्था के पूंजी खाते जमा 1600, आहना के पूंजी खाते जमा 3200। बस इट्स। अब अपन ने इसका मतलब समायोजन नंबर 1 कंप्लीट किया, समायोजन नंबर 2 और 3 को भी इसी के अंदर समावेशित कर लिया था। चौथा समायोजन देखो, कारीगर मुआवजा अनामत 3200 मंजूर किया। यहाँ देखो, कारीगर मुआवजा कितना है? 4800। इसका मतलब हमारे पास फंड रखा था 4800 का और उसमें उपयोग कितना हो गया? 3200। तो 4800 में से 3200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? वो बची हुई रकम यहाँ पर बांटेंगे, 1600 रुपये बचेंगे। 1600 रुपये पुराने साझेदार को पुराने अनुपात में, पुराना अनुपात कितना था? 1:1। तो 1600 में आस्था को मिलेगा 800 और आहना को मिलेगा 800। 1600 कैसे आए? हमारे पास फंड था 4800, उपयोग हो गया 3200, बच गया
1600। उसी प्रकार आगे देखो, विनियोग 19,200 में आहना लेकर जाएगी। कोई भी साझेदार यदि संपत्ति ले जाता है तो उसे आर्थिक चिट्ठे में नहीं, उसके पूंजी खाते में उधार में डालना पड़ेगा। ये देखो, ये रहा आहना के पूंजी खाते, ये गया विनियोग। देखो आहना के खाते में 19,200 रुपये लिखा है, क्योंकि आहना विनियोग लेकर गई है, आर्थिक चिट्ठे में उसकी प्रविष्टि नहीं होगी। अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है कि विनियोग कमी वृद्धि फंड आपके पास कितना था, 1600, और विनियोग की कीमत कितनी थी, इधर देखो चौथे नंबर की लाइन में 20,000 रुपये। तो इसका मतलब 800 रुपये का नुकसान हुआ है। 20,000 के विनियोग 19,800 में गए तो 800 रुपये का नुकसान हुआ। हमारे पास फंड कितना रखा था, 1600। 1600 में से 800 फंड हमारा उपयोग हो गया, बचे कितने गए, 800। इस 800 रुपये को हम पुराने साझेदार को पुराने अनुपात में बांटेंगे। देखो विनियोग कमी वृद्धि फंड 400 और 400 क्यों बांटे, क्योंकि 800 बचे। 800 कैसे बचे, 20,000 के विनियोग 19,800 में आहना ले गई, 1600 का नुकसान हुआ, 800 रुपये हमारा जो नुकसान हुआ, और बचे हुए 800 हमने इन दोनों को बांट दिए। किस अनुपात में, 1:1 के अनुपात में, पुराने साझेदार को पुराने अनुपात में। इधर देखो 16 नंबर का विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज, 6वें नंबर का समायोजन, 2400 रुपये लिखना बाकी है। तो देखो इधर लिखना मिलना बाकी विनियोगों का ब्याज, हमारी आवक है इसलिए जमा में आएगा। इसकी दूसरी प्रविष्टि आर्थिक चिट्ठे में, मिलना बाकी विनियोगों का ब्याज 2400 रुपये, मिलना बाकी ब्याज। आगे देखो, उसके बाद लेनदारों ने नहीं लिखी हुंडी 2000 स्वीकृत करी, जो बही में नहीं लिखी, इसकी दोनों इफेक्ट आर्थिक चिट्ठे में होगी। इधर देखो, ये लेनदारों में 2000 रुपये घटा देंगे और देनी हुंडी के अंदर 2000 रुपये जोड़ देंगे। समायोजन क्या था, लेनदारों की हुंडी थी जो स्वीकृत नहीं, तो यहाँ पे 2000 लेनी हुंडी में प्लस हो जाएगा और लेनदार में से घट जाएगा। दोनों जगह विवरण यदि लिखना चाहो तो गलत प्रविष्टि लिख सकते हो विवरण के अंदर, दोनों जगह विवरण में आप गलत प्रविष्टि शब्द लिख सकते हो। तो ये लेनदार हो गए 10,000 के और देनी हुंडी हो गई 8,000 की। देखो अब यहाँ पे समायोजन नंबर 8 पे आ गए। जमीन मकान की बही कीमत उसकी बाजार कीमत की अपेक्षा 20% कम है, तो बाजार कीमत तो तुमको मालूम ही नहीं है। ये जमीन मकान की मूल कीमत कितनी है, 40,000, लेकिन ये बही कीमत है। बाजार कीमत आपको पता नहीं है, 20% कम है, तो इसका मतलब 80% है। 80% पर आपको कितना देकर रखा हुआ है, 40,000। इधर देखो 80% पर आपको कितनी रकम दे के रखी है, 40,000। तो 100% पर ये रकम कितनी होगी, तिरछा गुणाकार करेंगे, 40,000 का गुणाकार 100 में कर दें और 80 का भाग दे दें, तो रकम कितनी आ जाएगी अपनी, 50,000। इसका मतलब 50,000 के ज़मीन मकान है, हमारे को यहाँ बही कीमत कितनी दी हुई है, 40,000। इसका मतलब 10,000 ज़्यादा है, तो ज़मीन मकान में वृद्धि हो गई, 10,000 रुपये बढ़ गए। यहाँ पे बेसिक वैल्यू लिखना है 40,000, ज़मीन मकान की वृद्धि 10,000 के हिसाब से अब कितनी हो गई कीमत, 50,000 रुपये। शब्द ध्यान रखें, यहाँ मूल कीमत नहीं लिखा है, यहाँ बाजार कीमत लिखी है। उसके बाद अगला समायोजन देखो, चुकाए बीमा प्रीमियम के 4800 अग्रिम है, मतलब एडवांस पैड, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, ये हमारा लाभ है, भविष्य में नहीं चुकाना है। तो देखो इसकी प्रविष्टि पुनः मूल्यांकन के जमा में करिए। शब्द क्या लिखेंगे, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 4800, और संपत्ति में इधर लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 4800। इस प्रकार अपन ने इतने सारे के सारे समायोजन हल करें। अब यहाँ पर देखो दूसरी प्रविष्टि है, लेनदार और देनी हुंडी भी निपटा दी। इधर ख्याति है, ख्याति कितनी है, 8400। विज्ञापन अभियान खर्च कितना है, 3200, और लाभानी खाता कितना है, 4000। ये तीनों रकमें पुराने साझेदार को पुराने अनुपात में पूंजी खाते में उधार में डालेंगे। देखो ख्याति को 8400 का 4200 दे दिया, पुराना अनुपात 1:1 का था। विज्ञापन अभियान 3200 था, 1600 दे दिया। लाभानी खाता 4000 था, दोनों को 2,000 रुपये दे दिए। इसके अलावा यहाँ पे जमीन मकान की प्रविष्टि हो गई। यंत्र के बारे में कुछ नहीं बोला, 32,000 के यंत्र थे, तो देखो यहाँ पे 32,000 वैसा का वैसा लिख दिया। देनदार कितने के थे, विनियोग का हो गया, देनदार कितने के थे, 25,200। देखो इधर 25,200 वैसे के वैसे लिखे। स्टॉक कितने का था, 14,400। इधर देखो स्टॉक 14,400, कोई चेंज नहीं। ये दोनों तो समायोजन में चला है। नगद के बारे में देखो, नगद खाते के शुरुआत में इधर देखो समायोजन में कितना नगद दे के रखा है, 16,000। शुरुआत में शेष आगे लाए, ये देखो
शेष आगे लाए नगद खाते के उधार में 16,000। सोनू 80,000 लाया, ख्याति के 7200 लाया, टोटल नगद हो गया 1,03,200। मतलब 1,03,200 आपका अंतिम शेष है। ये देखो अंतिम शेष 1,03,200। इस प्रकार ये पूरा समायोजन। अब ये डूबत ऋण अनामत एक 8,000 देकर रखा हुआ है, या तो इसको देनदारों में से घटा दो, ये वाले इधर वाली ये देनदार में से घटा दो, या तो इसको इस पक्ष में लिख दो डूबत ऋण अनामत 8,000। तो देखो इस पक्ष में लिख दिया वैसा का वैसा उठा के। अब अपन खाता क्लोज करते हैं। जमा पक्ष का टोटल आया 17,200। तो इस तरफ एक भी एंट्री नहीं थी। 17,200 के लाभ को आस्था आहना पुराने साझेदार को 1:1 में बांट दिया। तो 8600 तो कहाँ जाएगा? पूंजी खाते के जमा में। ये देखो पुनः मूल्यांकन का लाभ 8600। उसके बाद आस्था का टोटल किया 89,300, उसके अंदर से 3 आंकड़े घटाए तो शेष आगे ले गए 82,000। आहना के जमा पक्ष का टोटल किया 66,200, उसमें से ये 1 2 3 4 आंकड़े घटाए तो कितना बच गया? 39,200। ये बैलेंस किसका है? आहना का। सोनू ने कितनी पूंजी लाया था? 80,000। 80,000 के अंदर ये 4800 घटा दिया 1632, तो उसकी अंतिम पूंजी कितनी होगी? 75,200। ये तीनों आंकड़े उठा करके साझेदार के आर्थिक चिट्ठे में, प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा आहना, आस्था, आहना और सोनू, 75,200, 39,200, 82,000, इन तीनों को जोड़ा, अंतिम पूंजी आ गई। प्रोविडेंट फंड 6400 कहाँ से आया? ये यहाँ पर लिख करके रखा हुआ था, इसमें कोई समायोजन नहीं था, इसलिए वैसा का वैसा उठा करके अपन ने यहाँ पे लिख दिया। कारीगर मुआवजा 3200 का दावा हुआ था और बाकी का अपन ने बांट दिया था। ये इन सब का टोटल किया और इस सब का टोटल किया तो 2,32,000 आपका फाइनल टोटल आ रहा है। 2,32,000 दोनों जमा पक्ष का टोटल। एंड्स प्रूव।